बुद्ध पूर्णिमा बौद्ध धर्म में आस्था रखने वालों का एक प्रमुख त्योहार है। यह बैसाख माह की पूर्णिमा को मनाया जाता है। बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। इसी दिन उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और इसी दिन उनका महानिर्वाण भी हुआ था। बुद्ध का जन्म लुम्बिनी राज्य, जो आज का नेपाल है, में हुआ था। इसी पूर्णिमा के दिन ही 80 वर्ष की आयु में उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में उनका महापरिनिर्वाण हुआ था। इसी दिन भगवान बुद्ध को बुद्धत्व की प्राप्ति भी हुई थी। बौद्ध धर्म के मानने वाले लोग इसे धूमधाम से मनाते हैं। यह त्यौहार भारत के अलावा विश्व के कई देशों में मनाया जाता है। बिहार स्थित बोध गया नामक स्थान हिंदू व बौद्ध धर्मावलंबियों के लिए पवित्र तीर्थ स्थान है। गृह त्याग के पश्चात सिद्धार्थ सत्य की खोज के लिए 7 वर्षों तक वन में भटकते रहे। यहाँ उन्होंने कठोर तप किया और अंततः वैशाख पूर्णिमा के दिन बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे उन्हें बुद्धत्व ज्ञान की प्राप्ति हुई। तभी से यह दिन बुद्ध पूर्णिमा के रूप में जाना जाता है। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली कुशीनगर में स्थित महापरिनिर्वाण विहार पर 1 माह का मेला लगता है। यहाँ हिंदू व बौद्ध अनुयायी श्रद्धा के साथ पूजा अर्चना करने आते हैं। इस विहार में भगवान बुद्ध की लेटी हुई भूस्पर्श मुद्रा में 6.1 मीटर लंबी मूर्ति है। यह विहार उसी स्थान पर बनाया गया है जहाँ से यह मूर्ति निकाली गई थी। विहार के पूर्व हिस्से में एक स्तूप है। यहाँ पर भगवान बुद्ध का अंतिम संस्कार किया गया था। इस दिन बौद्ध अनुयायी घरों में दीपक जलाते हैं और फूलों से घरों को सजाते हैं। विश्व भर से बौद्ध धर्म के अनुयायी बोध गया आते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं। इस दिन बौद्ध धर्म के ग्रंथों का पाठ किया जाता है। बुद्ध की मूर्ति पर फल फूल चढ़ाते हैं, दीपक जलाकर पूजा करते हैं। बोधि वृक्ष की भी पूजा की जाती है। उसकी शाखाओं को हार व रंगीन पताकाओं से सजाते हैं। वृक्ष की जड़ों में दूध व सुगंधित जल डाला जाता है। पिंजरों से पक्षियों को मुक्त करते हैं। गरीबों को भोजन व वस्त्र दान किए जाते हैं। दिल्ली स्थित बुद्ध संग्रहालय में इस दिन बुद्ध की अस्थियों को बाहर प्रदर्शित किया जाता है, जिससे कि बौद्ध धर्मावलंबी वहां आकर प्रार्थना कर सके। इस वर्ष बुद्ध पूर्णिमा 23 मई को मनाई जा रही है। मन को शांति देते गौतम बुद्ध के विचार। जीवन का मूल्य क्या है? गौतम बुद्ध अलग अलग क्षेत्रों में भ्रमण करते और अपने शिष्यों को उपदेश देते थे। एक समय की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को जीवन से जुड़ी अच्छी और बुरी बातों का ज्ञान दे रहे थे। तभी एक शिष्य उठकर गौतम बुद्ध के पास आया और उसने कहा कि कृपया हमें बताइए कि जीवन का मूल्य क्या है। बुद्ध अपने शिष्य की बात सुनकर अपने कमरे में जाकर पत्थर का एक चमकता हुआ टुकड़ा ले आए और कहा, मैं तुम्हें इस जीवन का मूल्य तब बताऊंगा जब तुम्हें इस पत्थर का सही मूल्य पता चलेगा। उन्होंने पत्थर का टुकड़ा शिष्य को देते हुए कहा कि आप इसके मूल्य का पता लगाइए, पर इसे बेचना नहीं है। शिष्य गौतम बुद्ध की बात मानकर बाजार की तरफ चल दिया। उसे पहले एक फल विक्रेता मिला तो उसने पत्थर दिखाकर कहा, तुम मुझे इसके बदले कितने फल दे सकते हो? फल विक्रेता ने कहा, यह पत्थर कोई खास नहीं है, फिर भी मैं तुम्हें इस पत्थर के बदले 10 केले दे सकता हूँ। वह शिष्य पत्थर को लेकर आगे बढ़ गया। तभी उसकी मुलाकात सब्जी बेचने वाले से हुई। तो शिष्य ने सब्जी विक्रेता से पत्थर की कीमत पूछी। उसने कहा कि इसके बदले मैं तुम्हें अधिक से अधिक सब्जियों से भरा एक थैला दे सकता हूँ। जब सब्जी विक्रेता ने पत्थर को ध्यान से देखा, फिर उस पत्थर को लेकर शिष्य सोने के व्यापारी के पास गया। पत्थर के उस टुकड़े की चमक देखते ही सुनार ने उसकी कीमत 100 सोने के सिक्के लगा दी। फिर वह एक हीरा व्यापारी के पास गया। जैसे ही हीरे के व्यापारी ने उसे देखा, उसने एक साफ कपड़ा बिछाया, उस पर पत्थर रखा और उसकी परिक्रमा की और हाथ जोड़कर पत्थर को कपड़े में लपेटते हुए कहा, दरअसल ये एक बहुमूल्य माणिक है। ऐसा माणिक हर किसी को नहीं मिलता।
आज मैं अपना सब कुछ भी बेच दूं तो भी मैं उसका कीमत नहीं चुका सकता। उस व्यापारी की बातें सुनकर शिष्य आश्चर्यचकित रह गया। वह भागता हुआ सीधा गौतम बुद्ध के पास गया और बाजार में जो कुछ भी हुआ उसे बताया। तब गौतम बुद्ध बोले, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर इसी माणिक के मूल्य में ही छिपा है। हमारा जीवन भी एक माणिक है। माणिक की तरह यह भी अनमोल है, लेकिन हम इस बात को हमेशा नज़रअंदाज कर देते हैं और अपने जीवन की कीमत नहीं समझते। दूसरों को देखकर उनके जैसा जीने की कोशिश करके अपने जीवन का मूल्य कम कर देते हैं। हम सोचते हैं कि हमारे जीवन का मूल्य वही है जो दूसरे हमें बताते हैं, लेकिन हमेशा याद रखो कि दूसरा व्यक्ति आपको अपनी स्थिति, बुद्धि और समझ के अनुसार महत्व देता है। जीवन एक बार मिलता है, इसलिए इसे बर्बाद मत करो और इसे मूल्यवान समझकर इसके हर क्षण का आनंद लो। 3 Jewels of Buddhism. बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। मैं माला मेहंदी रत्ता। मेरा नया पॉडकास्ट स्पिरिचुअल इवेंट्स एंड फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया। कुछ बातों का मतलब, कुछ मतलब की बातें। क्या मतलब?